एसी जॉइंट डिसलोकेशन, जिसे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट डिसलोकेशन बोलते हैं, क्या है उसका बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन, आइए जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम अ शोल्डर एक्सपर्ट। एसी जॉइंट डिसलोकेशन आई थिंक एक बहुत कॉमन सी कंडीशन है जो कि किसी भी शोल्डर इंजरी के बाद हमको मिलती है, और पेशेंट हमेशा ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो एसी जॉइंट का हमने जो लास्ट वीडियो शूट किया था उसमें हमने बताया था कि क्या ग्रेड्स होती हैं और उनके क्या सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। बट अगर हम इन शॉर्ट बात करें कि एसी जॉइंट का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तो हमारे पास दो सोल्यूशन हैं। एसी जॉइंट अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो आपको सर्जरी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहां ग्रेड 3, 4, 5, 6 हैं, मोर देन ग्रेड 2 इंजरीज हमें सर्जिकली ट्रीट करना होता है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एसी जॉइंट 100% से ज़्यादा डिसलोकेट हो चुकी है आपके कॉलर बोन से, तो आपको सर्जरी करानी चाहिए। अब बेस्ट ऑप्शन क्या है जो एसी जॉइंट को फिक्स करने के लिए? बहुत कन्वेंशनल मेथड्स बहुत सालों से चले आ रहे हैं एसी जॉइंट को फिक्स करने के लिए। बहुत लोग के वायरिंग, टेंशन बैंड वायरिंग एसी जॉइंट को फिक्स करने के लिए करते हैं। कुछ हुक प्लेट्स जो कि बहुत सालों से चलन में हैं, जो कि हमारे एक्रोमियन के नीचे से जाती है और क्लैविकल को फिक्स करती है, वो भी बहुत पॉपुलर रही है। बट आज की डेट में एक बहुत ही टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है, दैट इज नोन एट सीसी लिगामेंट रिपेयर एंड एसी जॉइंट डिसलोकेशन रिडक्शन। ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरीज है और ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं। जब भी एसी जॉइंट डिसलोकेट होता है तो आपके जो सीसी लिगामेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सीसी लिगामेंट्स वो लिगामेंट्स हैं जो आपकी कोरेकॉइड प्रोसेस को क्लैविकल से जोड़ते हैं। जैसे ही वो लिगामेंट ब्रेक होते हैं, आपका एसी जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो आपको एसी जॉइंट को टच करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सीसी लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर पे जाते हैं तो आपका एसी जॉइंट जो है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो रिपेयर या आपका रिकंस्ट्रक्शन है सीसी लिगामेंट का, ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मिनी ओपन यानी मिनिमली इन्वेजिव, और आर्थोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से भी आप इन लिगामेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्यूट इंजरी है एसी जॉइंट की और जो ग्रेड 2 से ज़्यादा है, तो आपको इसको फिक्स करना है बाय सीसी लिगामेंट रिपेयर और ऑगमेंटेशन, बाय मिनी ओपन और आर्थोस्कोपिक टेक्निक। और अगर आपकी क्रॉनिक इंजरीज हैं, यानी कि एक्यूट इंजरीज जो कि 3 हफ्ते से कम की इंजरीज हैं, क्रॉनिक इंजरीज यानी कि 3 हफ्ते से ज़्यादा की इंजरीज हैं, तो क्रॉनिक इंजरीज में आपको खाली रिपेयर के अलावा सीसी लिगामेंट्स को आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है बाय सम ग्राफ्ट, जो कि हैमस्ट्रिंग टेंडन्स के हम ग्राफ्ट यूज करते हैं। साथ के साथ आपको एसी जॉइंट को भी ऑगमेंटेशन करना है, यानी कि एसी जॉइंट के जो लिगामेंट्स हैं उनको भी रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो जितनी भी एक्यूट इंजरीज होती हैं इनको हम इजीली सीसी लिगामेंट के रिपेयर या ऑगमेंटेशन से ठीक कर सकते हैं। बट क्रॉनिक इंजरीज के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंसिव हमको इसको करना पड़ता है, जिसके अंदर हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट्स यानी कि हमको कुछ ग्राफ्ट्स, हमको एक्स्ट्रा एसी लिगामेंट्स के रिकंस्ट्रक्शन पर भी फोकस करना होता है। तो डोंट इग्नोर योर एसी जॉइंट लिगामेंट इंजरीज, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपके लिम्ब को पावर देता है। आपकी जो आर्म की थ्रोइंग एबिलिटीज़ है या वर्किंग एबिलिटीज़ है, इसको डिटरमाइन करता है। तो ऑलवेज कंसल्ट अ शोल्डर स्पेशलिस्ट फॉर योर शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और आपकी जो एसी जॉइंट इंजरीज हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या होती हैं रोटेटर कफ इंजरीज और उसके भी क्या है बेस्ट सर्जिकल ऑप्शंस। तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।